हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर फर्स्ट यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में। ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपको बुक में पेज नंबर 36 पे दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 या इलस्ट्रेशन नंबर 13 में हमें कहा गया है फॉलोइंग इज the receipt and payment account of friendship club in respect of the year 31st March 2016 यानी 31st मार्च 2016 को एंड होने वाले ईयर के लिए फ्रेंडशिप क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है। हमें इसके अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन के लास्ट में हमें बताया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द डेट। और इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एक बैलेंस शीट बनानी है। इसके लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ दी जाती है तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक्स को टिक कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि इस टॉपिक पे हमें एडजस्टमेंट करना है। तो हमारे जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं उसमें पहला है There are 500 members each paying an annual subscription of ₹50। 500 मेंबर हैं और हर एक एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़ पे करता है। 17,500 बीइंग इन एरियर फॉर 14-15, पिछले साल के लिए यानी 14-15 के लिए एरियर था 17,500 एट द बिगनिंग ऑफ 15-16। ड्यूरिंग 14-15 ड्यूरिंग 14-15 सब्सक्रिप्शन वर पेड इन एडवांस। और अगर एडवांस की बात करूं 14-15 में तो उस समय एडवांस पे हुआ था 40 मेंबर फॉर 2015-16। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमें सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट करना है, तो ये हमने हमारे सब्सक्रिप्शन को टिक कर दिया ताकि हमें पता रहे कि हमें इसमें एडजस्टमेंट करना है। सब्सक्रिप्शन के बाद दूसरा टॉपिक हमें दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन मार्च 31st 2015 was ₹1,500 and on March 31st 2016 ₹2,000। अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है यानी मुझे एक स्टेशनरी के टॉपिक को भी टिक कर लेना चाहिए, इसमें भी एडजस्टमेंट नेसेसरी है। स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है ऑन मार्च 31st 2016 द रेट एंड टैक्स वर प्रीपेड टू द फॉलोइंग January 31st, द एनुअल चार्ज बीइंग ₹1,500। 31 मार्च 2016 को रेट एंड टैक्स के प्रीपेड दिए गए थे जो जुलाई 31 को दिए गए थे और इसका एनुअल चार्ज 1500 बनता है। तो इसके हिसाब से हमें रेट एंड टैक्स को भी टिक कर देना चाहिए, तो ये हमारा रेट एंड टैक्स भी टिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है टेलीफोन बिल अनपेड एज ऑन मार्च 31st 15 इज 3000 एंड मार्च 31st 16 इज 1500। तो हमारा टेलीफोन बिल भी हमें दे रखा है कि 31 मार्च का 15 का तो 3000 था अनपेड और 16 की अगर बात करें तो वो 1500 अनपेड था। इसके लिए भी हमें टेलीफोन बिल को टिक कर देना चाहिए, यानी टेलीफोन चार्जेस हमारा टिक हो जाएगा। टेलीफोन चार्जेस के टिक होने के बाद अगला टॉपिक हमें दे रखा है सैलरी एक्सपेंसेस एक्रूड एट 31st मार्च 2015 वर 250 एंड मार्च 31st 2016 वर 300। हमें सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो भी एक्रूड दे रखे हैं एक्वायरिंग। सैलरी एक्सपेंसेस एक्वायरिंग वर 31st मार्च 2015 वर ₹250 एंड ऑन मार्च 31st 2016 वर 300। तो सैलरी एक्सपेंसेस को भी हमें टिक कर देना है। सैलरी एक्सपेंसेस के बाद पॉइंट नंबर 6 में हमें दे रखा है ऑन मार्च 31st 2015 बिल्डिंग स्टूड इन द बुक एट 2 लाख एंड इट्स रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। हमें 2 लाख की बुक्स में बिल्डिंग बतानी है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ बुक रिलेटेड कोई टॉपिक, बिल्डिंग रिलेटेड बुक्स में कोई टॉपिक नहीं दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई टॉपिक नहीं है, तो हमें यहाँ इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट द वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन मार्च 31st 2015 वाज ₹75,000। हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताई हुई है 8% विच वर परचेज ऑन दैट डे एट पार, जो इसी दिन परचेज की गई थी एट पार पे। एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्थ ₹25,000 वर परचेज ऑन मार्च 31st 2016, यानी 31 मार्च 15 को परचेज की गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो थी 75,000 थी और उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी 25,000 की और परचेज की गई है 31 मार्च 16 को। ओके,
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमने टॉपिक जो क्वेश्चन में पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग हमने टिक कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते समय सबसे पहला काम हमें क्वेश्चन को पढ़ने का करना चाहिए, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेने के बाद अगला काम क्लोजिंग की बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाने का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करते हैं इसके ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाना। जैसा कि आपको स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट में हम जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, जिसमें हमारी हेडिंग होगी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ क्लब। फ्रेंडशिप क्लब की हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिसकी डेट है 1 अप्रैल 2015, जिसमें हम हमारा सॉल्यूशन लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के टॉपिक्स को लिखना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें दे रखा है, इसमें ओनली ओपनिंग केस इन हैंड 10,000 ही ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। क्योंकि बाकी के जो टॉपिक हैं वो हमारे इस साल होने वाले टॉपिक हैं, तो उन्हें हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उनका एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में उसे कहीं नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन जो हमारा ओपनिंग केस इन हैंड है, ये ओपनिंग केस इन हैंड हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो इस हिसाब से इसे 1 अप्रैल 2015 को बनने वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो इसे केस इन हैंड को एसेट साइड में दिखा देंगे 10,000 रुपीज़ के नाम से। तो यहाँ आ जाएगा एसेट साइड में केस इन हैंड ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस 10,000 दे रखा है, इस 10,000 को हम एसेट साइड में मेंशन कर लेंगे। कैश इन हैंड आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो क्वेश्चन में आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है 500 मेंबर हैं, 50 रुपीज़ पे करते हैं। 17,500 बीइंग इन एरियर फॉर 14-15, पिछले साल का बाकी है। कब? एट बिगनिंग ऑफ 15-16 के बिगनिंग की बात हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2015 की बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2015 को हमारा एरियर चल रहा था, ड्यू चल रहा था और एक्रूड चल रहा था 17,500। तो इसे हमें हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो 17,500 हमारी इनकम जो है वो एक्रूड चल रही है, तो इसे एक्रूड इनकम या सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। तो हमारा टॉपिक आ जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू या सब्सक्रिप्शन एक्रूड। सब्सक्रिप्शन ड्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 17,500 ड्यू है, तो ये 17,500 हमने यहाँ लिख ली। सब्सक्रिप्शन ड्यू के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें इसी लाइन में बोला है कि ड्यूरिंग 14-15 सब्सक्रिप्शन वर पेड इन एडवांस, हमारे पास एडवांस पेमेंट आया था बाय 40 मेंबर फॉर 15-16 के लिए 40 मेंबर्स के थ्रू। तो यहाँ हम 40 मेंबर्स का जो पेमेंट है उसे एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखा देंगे। क्योंकि हमारे पास 40 मेंबर्स के पैसे एडवांस आए हुए हैं नेक्स्ट ईयर के। तो ईयर के बिगनिंग में इस साल मिलने वाली इनकम को एडवांस इनकम के नाम से लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो लाइबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में हमारे अमाउंट आएगी 40 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ ईच। 40 मेंबर्स ने एडवांस दिया है और हर मेंबर्स 50 रुपीज़ एडवांस देता है। इस हिसाब से 40 मल्टीप्लाई बाय 50 2,000 रुपीज़ का हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 में बोला है एडवांस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मार्च 31, 2015 को 1,500 रुपीज़ था, यानी ओपनिंग का जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो 1,500 रुपीज़ है। तो इसे भी हम एसेट साइड में मेंशन कर लेंगे। तो एसेट साइड में हमारा आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में हम अमाउंट लिखेंगे 1,500 रुपीज़। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद हमें बोला है 31 मार्च 16 की 2,000 ड्यू है, तो ये क्लोजिंग स्टेशनरी है, इसे ओपनिंग स्टेशनरी में कहीं नहीं दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में हमें बोला है रेट एंड टैक्स वर प्रीपेड, रेट और टैक्स प्रीपेड किया गया है टू द फॉलोइंग जनवरी 31, आने वाली जनवरी 31 तक के लिए। अभी हमारा चल रहा है 1 अप्रैल।
हमें बोला है 1 अप्रैल को हमने जनवरी 31 तक एडवांस पेमेंट दे दिया था। ये 2016 की बात हो रही है, लेकिन नीचे बोला है एनुअल चार्ज बिंग 1500 रुपीज़। ये एक एनुअल चार्ज है जो हम हर साल पे करते हैं। यानी अगर इस साल 31 मार्च 16 को रेट एंड टैक्स का प्रीपेड चल रहा है तो पिछले साल भी वो प्रीपेड चल रहा होगा, नेक्स्ट ईयर भी प्रीपेड चल रहा होगा। क्यों? हर साल एक ही डेट को हम एडवांस पेमेंट करते हैं और हर साल के लिए उसे प्रीपेड में दिखाना पड़ेगा। अब प्रीपेड में यहाँ अमाउंट कितनी आएगी, तो हमें यहाँ देखना है कि हमारा कितने महीने का एडवांस पेमेंट हुआ है। तो जनवरी 31 के लिए यानी आने वाली जनवरी तक के लिए हमने एडवांस पेमेंट कर लिया है। अभी हमारा अप्रैल चल रहा है तो हम काउंटिंग करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। यानी टोटल हमने 10 महीने का पेमेंट एडवांस में दे दिया है। तो ये जो 10 महीने का हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पेड किया है या रेट एंड टैक्स का एडवांस पेमेंट किया है, इसे हमें एसेट साइड में एडवांस के नाम से या प्रीपेड के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंट एंड टैक्स प्रीपेड या प्रीपेड फॉर रेंट एंड टैक्स। यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 4, प्रीपेड फॉर रेट एंड टैक्स। प्रीपेड फॉर रेट एंड टैक्स में हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। हमें पता है कि पूरे साल के लिए हम 1500 पे करते हैं और इसमें से हमने अप्रैल से लगाकर जनवरी तक का एडवांस पेमेंट किया है जो हम हर साल करते हैं। तो इस हिसाब से हमने अप्रैल से लगाकर जनवरी तक 10 महीने का एडवांस पेमेंट किया है। तो इस हिसाब से 10/12 हो जाएगा 1500 का, और 1500 का 10/12 होने के बाद यहाँ आंसर आ जाएगा 1250, 1250 रुपीज़ जो हमने एडवांस पेमेंट किया है। अब प्रीपेड के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, प्रीपेड हो जाने के बाद हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है टेलीफोन बिल अनपेड एज ऑन मार्च 31 15 3000। मार्च 31 2015 को 3000 का टेलीफोन बिल अनपेड था, आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल हमारी लाइबिलिटी है, तो इसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे टेलीफोन बिल ड्यू या आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल में हमारे अमाउंट आ जाएगी आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। क्वेश्चन में दे रखा है 3000 हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो 3000 हम इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें बोला है सैलरी एक्सपेंसेस एक्यूरिंग यानी अभी भी चल रहे हैं 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ के 31 मार्च 15 को चल रहे थे, तो इस हिसाब से ये हमारा ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इसे भी हम आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से दिखा देंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस में हमारा अमाउंट आ जाएगी 250 रुपीज़ जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग चल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें बोला है मार्च 31 16 को 300 रुपीज़ है, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। बाद में हमें बताया ऑन मार्च 31 2015 बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स एट ₹2 लाख। 2 लाख की बुक्स में बिल्डिंग चल रही थी 31 मार्च 15 को, तो इसे भी हमें एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा क्योंकि बिगनिंग की बैलेंस शीट में ये भी आएगी। तो हमारी जो बिल्डिंग है वो हम दिखा देंगे 2 लाख रुपीज़ के नाम से। बिल्डिंग हो जाने के बाद हमें बोला है इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। लास्ट में हमें बोला है वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्च 31 15 को 75,000 थी, तो इन्वेस्टमेंट हमारा पड़ा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, तो इसे भी हमें 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमें अमाउंट दे रखी है 75,000 शुरुआत में थी, तो ये 75,000 हमारे यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। आगे इन्होंने बोला है कि एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25,000 हमने परचेज की थी मार्च 31 16 को यानी ईयर के एंडिंग में, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ तक हो जाने के बाद अभी हमें इन दोनों साइड की टोटल कर लेनी है, और जिस साइड की टोटल ज़्यादा आएगी उस साइड में हम हमारा बैलेंसिंग फिगर दिखा देंगे। यानी हमें पता है कि
हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहाँ एक जनरल फंड की कमी है, तो लाइबिलिटी साइड की टोटल ही ज़्यादा आने वाली है। तो अभी हम निकालते हैं पहले एसेट साइड की टोटल, जिसमें से लाइबिलिटी साइड की टोटल लेस करके बची हुई अमाउंट को हम जनरल फंड में दिखाएंगे। एसेट साइड में पहली अमाउंट है 10,000, दूसरी है 17,500 प्लस 1,500 प्लस 1,250 प्लस 2 लाख और लास्ट में 75,000। और इस तरह से हमारी एसेट साइड की जो टोटल है वो आ रही है 3,05,250 रुपीज़। इसमें से हम लाइबिलिटी साइड की अमाउंट लेस कर लेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में लेस होगा एक तो 2,000, एक 3,000 और एक 250। और इस तरह से हमारा जो जनरल फंड है वो हमारे बैलेंस शीट में 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। आप इसे जनरल फंड या कैपिटल फंड किसी भी नाम से दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम एसेट साइड में लिख लेंगे, लाइबिलिटी साइड में हम हमारे जनरल फंड को मेंशन कर लेंगे। जनरल फंड जिसकी अमाउंट हमारे आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर के रूप में 3 लाख रुपीज़ जो अभी हमने निकाली है। और इस तरह से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट मैच हो जाएगी 3,05,250 रुपीज़ के नाम से। और यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आगे बनाएंगे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और लास्ट में बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाने के बाद अभी हम बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाने की और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद अभी हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे ऊपर हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन March 31, 2016। ये March 31, 2016 को एंड होने वाले ईयर का हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है। अब इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्रेडिट साइड को इनकम साइड कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं इसमें आने वाले आइटम्स के बारे में। तो जैसा कि हमें इलस्ट्रेशन नंबर 13 में सबसे पहले दिख रहा है ओपनिंग कैश इन हैंड हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया है, तो उसे यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे 2014, 15, 15, 16 और 16, 17 का क्वेश्चन में दे रखा था। साथ ही इसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि क्लब में कुल 500 मेंबर हैं और ईच पर्सन 50 रुपीज़ पे करता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें 500 मेंबर्स के 50 रुपीज़ के हिसाब से पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन फाइंड कर लेना है। जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ अमाउंट दे रखा हो एनुअल सब्सक्रिप्शन का, तो हमें यहाँ डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके इसके प्रोडक्ट को एनुअल सब्सक्रिप्शन के रूप में लिख देना होता है। तो यहाँ हम जब इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इनकम साइड में हमारी जो पहली आइटम आएगी उसे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन में ओनली इसी ईयर की अमाउंट आएगी जो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से पता चल गया है कि टोटल 500 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर 50 रुपीज़ पे कर रहा है। तो हम सीधा लिखेंगे 500 मेंबर्स इंटू 50 रुपीज़ और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 25,000 रुपीज़। ये हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन हमने लिख लिया। अब एनुअल सब्सक्रिप्शन आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स 17,800। तो इसे हम बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स के नाम से सीधा ही लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स। $17,800 के नाम से हम इसे यहाँ मेंशन कर लेंगे। प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स आने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 5,000 हमें मिला है। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पता है कि 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने 75,000 की परचेज की थी, 31 मार्च 2015 को हमारे पास थी और उस पर 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इस हिसाब से 75,000 का अगर हम 8% निकालते हैं तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 8% हमारा इंटरेस्ट होता है 6,000 रुपीज़। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें ओनली 5,000 ही मिले हैं। तो इस हिसाब से हम 1,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है उसे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा हमारी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारी आइटम आएगी उसे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये होगा बाय इंटरेस्ट ऑन 8%
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसकी अमाउंट हमारे आएगी 5000 रुपीज़। इसे हम सब कॉलम में दिखाएंगे और उसमें ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ 1000 ऐड होगा और टोटली हम 6000 रुपीज़ को केस के कॉलम में मेंशन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ नीचे हिंट दिखा सकते हैं कि 75,000 हमारी पूरे ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, जिस पे 8% की रेट से 6000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमें अभी तक 5000 ही मिला है। इस हिसाब से हमने 1000 को एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से दिखाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करें तो एक्रूड इंटरेस्ट के बाद हम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 5000 के बाद हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर साइड में, पेमेंट साइड में सैलरी 20,000। तो ये सैलरी हम एज इट इज़ टू साइड में मेंशन कर लेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में मेंशन करेंगे। तो ये आ जाएगा टू सैलरी, जिसकी अमाउंट 20,000 एज इट इज़ लिख ली जाएगी। सैलरी के 20,000 लिखने के बाद अगला टॉपिक है हमारा स्टेशनरी 4,500 रुपीज़। तो स्टेशनरी 4,500 रुपीज़ को भी हम लिख देंगे टू स्टेशनरी। स्टेशनरी 4,500 पे टिक हो रखा है, यानी इससे रिलेटेड हमें टॉपिक दे रखा है। तो जब हम पॉइंट नंबर 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पढ़ते हैं तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मार्च 31 15 और मार्च 31 16 का दे रखा है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टॉक हमें दे रखा है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टॉक हम ऐड और लेस करेंगे। तो यहाँ प्लस होगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसमें लेस होगा। स्टेशनरी हमें दे रखी है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं स्टेशनरी कितनी है। 4,500 हमारी स्टेशनरी है, ओपनिंग स्टॉक है 1,500, क्लोजिंग स्टॉक है 2,000। तो इन सभी को हम लिख लेंगे। स्टेशनरी का जो हमारे अमाउंट है वो 4,500 है, ओपनिंग स्टॉक हमारा जो है वो है 1,500 और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,000 दे रखा है। तो इन तीनों का एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल अमाउंट आएगी 4,500 प्लस 1,500 इक्वल टू 6,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000। 6,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 4,000 रुपीज़ हमारी केस अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। स्टेशनरी लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट एंड टैक्स, जिस पे टिक किया हुआ है। इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बोला गया है कि रेट एंड टैक्स वर प्रीपेड, हर साल पे होता है। रेट एंड टैक्स प्रीपेड है कितना, जनवरी 1 तक का। अब जनवरी 31 यानी पूरे जनवरी, अगले जनवरी तक का हमने एडवांस पेमेंट किया हुआ है। 10 महीने का एडवांस हमारा पेमेंट हो गया अप्रैल से लगा के जनवरी तक का। और एनुअल चार्ज हमारे 1,500 बनता है। एनुअल चार्ज जैसे ही वर्ड आता है हमें यही सोचना है कि हमने ये हर साल काम करना है। हर साल करना है तो हमारा प्रीपेड जो है वो पिछले साल भी रहा होगा, इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा। तो प्रीपेड हमें बिगनिंग में भी दिखाना है और एंडिंग में भी दिखाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले टू रेट एंड टैक्स। रेट एंड टैक्स की जो हमारा अमाउंट आएगी वो बनेगी 1,500 रुपीज़। तो रेट एंड टैक्स में हमारा अमाउंट आ गई 1,500 रुपीज़। उसमें हमें 10 महीने का एडिशनल पहले तो प्लस करना है, फिर माइनस करना है। जो हमारा प्रीपेड एट बिगनिंग था वो तो इस ईयर यूज हो गया, तो प्रीपेड एट बिगनिंग को तो हम करेंगे प्लस, और इसी तरह से प्रीपेड एट एंडिंग के होंगे लेस। हमें पता है 1,500 12 मंथ का है और हमें प्रीपेड फॉर 10 मंथ ईच ईयर एडजस्टमेंट करना है। तो नीचे हम दिखा देंगे प्रीपेड फॉर 10 मंथ, और इस हिसाब से 1,250 रुपीज़ हमने अभी निकाला था। उस 1,250 रुपीज़ का प्लस और माइनस करने पर हमारा सेम आंसर आएगा ईच ईयर का, पूरे साल का 1,500 रुपीज़, जिसका हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। अब रेट एंड टैक्स हो जाने के बाद अगला टॉपिक हमें दे रखा है टेलीफोन चार्जेस 7,500 रुपीज़, जिसके लिए हमें बोला है कि शुरुआत में अनपेड थे 3,000 और एंडिंग में अनपेड है 1,500 पॉइंट नंबर 4 में। तो इसका भी हमें एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले लिखेंगे टू टेलीफोन बिल या टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन बिल 7,500 रुपीज़। और इसमें हमारे दो चीज़ दे रखी हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, एक आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो टेलीफोन बिल का जो हमारे आउटस्टैंडिंग दे रखा है
क्वेश्चन में दे रखा है कि शुरुआत के थे 3000 और एंडिंग के थे 1500। तो शुरुआत के जो 3000 थे वो पिछले साल की वजह से इस साल होंगे लेस, तो टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग हमें दे रखा था 3000 रुपीज़, जो हमने लेस कर लिया है, और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एट एंड ये हमारे दे रखा है 1500 रुपीज़, जो हम इसमें प्लस में दिखा देंगे। तो 7500 एंड 1500 होता है 9000, और 9000 में से 3000 चले जाने के बाद पीछे बचेगा 6000 रुपीज़ का बैलेंस टेलीफोन बिल का। टेलीफोन बिल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट पार 25,000 हमने परचेज की है। क्वेश्चन में ये दे रखा है, और इसका एडजस्टमेंट हमने इनकम साइड में इंटरेस्ट के नाम से कर लिया है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सैलरी एक्सपेंसेस 500, जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 5 में दे रखा है कि 250 रुपीज़ बिगनिंग का एक्वायरिंग है, आउटस्टैंडिंग है, और एंडिंग का आउटस्टैंडिंग 300 रुपीज़ है। तो इसका भी सेम एडजस्टमेंट हो जाएगा टू सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से। हमारा सैलरी एक्सपेंसेस दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है सैलरी एक्सपेंसेस हैं 500 रुपीज़, जिसमें हमें आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट करना है बिगनिंग और एंडिंग दोनों के लिए। तो यहाँ प्लस होगा आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग, तो यहाँ ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग तो हमें ऐड करना है, और लेस करना है आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 250 रुपीज़ बिगनिंग का था और 300 रुपीज़ एंडिंग का था। तो 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ जो बिगनिंग का है वो तो होगा लेस, और 300 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एट एंड है उसे हम कर लेंगे ऐड, और इस तरह से हमारी अमाउंट आ जाएगी 550 रुपीज़। सैलरी एक्सपेंसेस को लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुरियर सर्विस चार्जेस 300 रुपीज़, जिसे हम एज इट इज़ मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ आएगा टू कुरियर सर्विस चार्ज। कुरियर सर्विस के हमें क्वेश्चन में गिवन है 300 रुपीज़, तो कुरियर सर्विस के 300 रुपीज़ हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। कुरियर सर्विस के हो जाने के बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड हमारे काम का नहीं है, तो इसे हमें नहीं दिखाना है। 500 मेंबर 50 रुपीज़ के हिसाब से पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट हो गया है। पॉइंट नंबर 2 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 3 रेट एंड टैक्स का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 4 टेलीफोन बिल का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 5 सैलरी एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। पॉइंट नंबर 6 बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख रुपीज़ पे, इस पर डेप्रीसिएशन लगाना है। बिल्डिंग हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में बता दी थी, डेप्रीसिएशन हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लगा देंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग लगेगा 2 लाख रुपीज़ का 10%, और इस तरह से 20,000 हमारा डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग आ जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग लग जाने के बाद हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। पॉइंट नंबर 7 हमें बोला है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 75,000 थी, जिसका एडजस्टमेंट हमने कर लिया है। विच वर परचेज्ड एट पार एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी 25,000 परचेज ऑन 31 मार्च। एडिशनल सिक्योरिटी हमने 31 मार्च को खरीदी थी, लास्ट डे परचेज है, तो इसे हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सारा टॉपिक हो जाता है। अभी हम बात करते हैं इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के टोटल की। तो पहले इसकी इनकम साइड की टोटल लिखते हैं। तो इनकम साइड की टोटल आती है 25,000 प्लस 17,800 प्लस 6,000 48,800, ये हमारे इनकम साइड की टोटल आई है। अभी हम बात करते हैं इसके एक्सपेंडिचर साइड के टोटल की। तो 20,000 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 550 प्लस 300 प्लस 20,000, तो 52,350 रुपीज़ एक्सपेंडिचर साइड की टोटल हमारे ज़्यादा आ गई है, क्योंकि इनकम साइड की जो टोटल थी वो 48,800 ही आई थी। इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हमें इसे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा होने की वजह से उसे नीचे लिखना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आई है 52,350 रुपीज़, और इसमें से इनकम साइड की टोटल 48,800 को जब मैं लेस करूंगा तो पीछे बचने वाला बैलेंस मेरा डेफिशिएंसी कहलाएगा, जिसे डेफिसिट के नाम से दिखाना पड़ेगा।
तो इसे हम लिख लेंगे बाय डेफिशिएंसी, यानी हमारी इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं 3550 रुपीज़। ये जो हमारी डेफिशिएंसी है इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड या ट्रांसफ़र टू जनरल फंड। नीचे हम इसका मेंशन कर देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल फंड, और इस तरह से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाने के बाद अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इसके हिसाब से क्लोजिंग के बैलेंस शीट बनाना, जो इसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में अभी तक हमने इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाई थी। ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेने के बाद इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हमने अभी तक बना लिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनने के बाद अभी हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाने के बाद जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें हेडिंग लिखी जाएगी बैलेंस शीट ऑफ फ्रेंडशिप क्लब एज ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 हमारी इसकी एंडिंग डेट है। तो ईयर एंडिंग डेट होने की वजह से फ्रेंडशिप क्लब की बैलेंस शीट में 31 मार्च 2016 लिखा जाएगा। इसकी जो लाइबिलिटी साइड है और एसेट साइड को बना लेने के बाद अभी हम बात करते हैं इसमें वैल्यू पुट करने की, इसमें अमाउंट लिखने की। तो वापस बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग केस बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट पे गया था, उसी तरह से क्लोजिंग केस बैलेंस 13,500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसके एसेट साइड में पहली अमाउंट हमारी मेंशन होगी क्लोजिंग कैश इन हैंड की, तो इसे हम दिखाएंगे कैश इन हैंड के नाम से। कैश इन हैंड हमारा आ जाएगा 13,500 रुपीज़। कैश इन हैंड आ जाने के बाद अभी बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। तो कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा है जो हम वहाँ दिखा सके। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के टॉपिक्स के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन है कि टोटल 500 मेंबर थे जिनसे 50 रुपीज़ आने थे, यानी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इनका मल्टीप्लाई करके 25,000 रुपीज़ लिख लिया था। अब बिगनिंग के एरियर 17,500 थे। अब बिगनिंग का एरियर है तो हो सकता है एंडिंग का एरियर भी हो। तो इस तरह से हम हमारे इन्फॉर्मेशन में जब देखते हैं तो 14-15 के ओनली 15,000 ही आए हैं, जबकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 70,500 दे रखा है। इसका सीधा सा मतलब है कि शुरुआत के 17,500 में से 15,000 आने के बाद भी अभी भी 2,500 ड्यू चल रहा है। तो इसे हम सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू में लिखेंगे, आप सब्सक्रिप्शन ड्यू को सब्सक्रिप्शन एक्रूड वर्ड भी लिख सकते हो। सब्सक्रिप्शन ड्यू में ओपनिंग के हमारे 17,500 में से ओनली 15,000 ही आए हैं। तो इस तरह से 2,500 तो हमारा ओपनिंग का ड्यू है। और एंडिंग की अगर मैं बात करूँ, टोटल पेमेंट 25,000 बनता है, जिसमें से इस साल का 20,000 ही हमें रिसीव हुआ है। तो ये इस साल का जो 5,000 हमारा आना बाकी है तो उसे भी हम यहाँ दिखा देंगे। 25,000 माइनस 20,000, और इस तरह से पिछले साल के 2,500 और इस साल के 5,000 मिलके 7,500 हमारा सब्सक्रिप्शन ड्यू में चला जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन ड्यू के बाद अगला टॉपिक हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा, हमें जब सब्सक्रिप्शन दिख रहा है तो उसमें क्लियरली पता चले कि 2016-17 नेक्स्ट ईयर का 5,000 एडवांस आया हुआ है। तो इस 5,000 को हम यहाँ सब्सक्रिप्शन एडवांस के नाम से दिखाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसकी अमाउंट हमें दिखानी है 5,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब एक टॉपिक हमें दे रखा था सब्सक्रिप्शन वर पेड इन एडवांस 40 मेंबर्स। पिछले साल इस साल के 40 मेंबर्स का एडवांस आ चुका था। तो पिछले साल के जो एडवांस आया था उसे भी हमें 25,000 में से लेस करना था। तो 25,000 हमारा इस साल का बन रहा है। इस साल 20,000 आया है
और उसमें से भी हमें लेस करना होगा पिछले साल हमें इस साल का मिला था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने उसे मेंशन भी किया है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने डायरेक्ट निकाल था, तो वहाँ इसके बारे में हमने कुछ मेंशन नहीं किया है। बट 40 मेंबर्स का 50 रुपीज़ के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस दिखाया था 2000 रुपीज़, तो ये 2000 भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय लेस करना होगा, तो ये 2000 भी हमारा लेस होगा। तो इस तरह से 2500 पिछले साल का और 25 में से 20 इस साल का और 2000 पिछले साल आने की वजह से ओनली यहाँ 3000 ही आएगा। तो 3000 प्लस 2500 मिलके 5500 हमारी अमाउंट आएगी। कहने का मतलब ये है पिछले साल 17,500 में से 15,000 हमें मिल गए हैं, 2,500 आने बाकी है। 25,000 की बात करूं तो उसमें से 2,000 तो हमें पिछले साल ही मिल गए थे और 20,000 इस साल मिले हैं, यानी इस साल के 3,000 आने बाकी है। तो 2,500 पिछले साल के और 3,000 इस साल के मिलके 5,500 हमारा सब्सक्रिप्शन का बैलेंस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन एडवांस लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हमें बोला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15 की 1,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में चली गई थी, तो 31 मार्च 16 की 2,000 हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से दिखानी होगी। तो यहाँ आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और 2,000 उसमें हमारी अमाउंट आ जाएगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख लेने के बाद रेट एंड टैक्स, जैसा कि मैंने बताया था रेट एंड टैक्स हमारा हर साल पे होता है, तो हर साल इसको प्रीपेड के नाम से जैसे हमने पिछली बार एसेट्स में दिखाया था इस साल भी एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। तो प्रीपेड फॉर रेट एंड टैक्स। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने 1,250 को दिखाया था, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें 1,250 दिखा देना है। प्रीपेड आ जाने के बाद टेलीफोन बिल अनपेड आउटस्टैंडिंग चल रहा था, ईयर बिगिनिंग का 3,000 और एंडिंग का 1,500, तो एंडिंग का आउटस्टैंडिंग बिल हम इधर दिखा देंगे। लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल में हमारी अमाउंट आएगी, टेलीफोन बिल का आउटस्टैंडिंग चल रहा था 1,500 रुपीज़, जो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे 1,500 रुपीज़ के नाम से। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल के बाद अगला दे रखा है सैलरी एक्सपेंसेज, बिगनिंग का 250 ड्यू था, एंडिंग का 300 ड्यू है, तो सैलरी एक्सपेंसेज हमारा इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेज के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, बिगनिंग का 250 और एंडिंग का 300 है, तो हम एंडिंग वाला 300 इसमें मेंशन कर लेंगे। सैलरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के बाद अगला हमें दे रखा है बिल्डिंग इन बुक्स 2 लाख पे थी, 10% डेप्रिसिएशन 20,000 लगा है, तो इसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे। पहले बिल्डिंग लिखेंगे जो थी हमारी 2 लाख रुपीज़, जिस पे हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन का 10% यानी 20,000 रुपीज़, और पीछे 2 लाख की जो बिल्डिंग है वो 1,80,000 रुपीज़ से मेंशन हो जाएगी। अब बिल्डिंग आ जाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें बोला है पॉइंट नंबर 7 में गवर्नमेंट सिक्योरिटी 75,000 थी, 25,000 और परचेज की है, तो इसे हमें प्लस कर देना है। ये हमारा आ जाएगी पहले इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 75,000, इसमें प्लस करना है परचेज 25,000 जो मेंशन हो जाएगी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ की हमारी सिक्योरिटी है। अगर आपको याद हो तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस पे इंटरेस्ट के लिए एक्रूड भी निकाला था कि 1 लाख रुपीज़ एक्रूड है। अब एक्रूड इंटरेस्ट हमारा एसेट्स होता है, तो उसे भी हम एसेट साइड में दिखाएंगे।
इंटरेस्ट ड्यू चल रहा है इस पे 1000 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ हमारा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से इधर मेंशन हो जाएगा। या हमारा इनकम साइड की सारी टॉपिक्स या हमारे टॉपिक्स जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखे हैं लिख लिए हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारे जनरल फंड की। जनरल फंड हमारा चल रहा है 3 लाख रुपीज़, तो इस जनरल फंड को हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सबसे पहले जनरल फंड 3 लाख रुपीज़ दिखा दिया। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो उसमें डेफिशिएंसी आई थी, तो उसे लेस करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी हमारे चल रही थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमने बनाया था, तो उसमें 3550 रुपीज़ की डेफिशिएंसी चल रही थी। तो ये 3550 रुपीज़ की डेफिशिएंसी को हम यहाँ लेस कर लेंगे, और लेस करने के बाद 3 लाख में से 3550 रुपीज़ को लेस करने के बाद 2,96,450 रुपीज़ हमारा बैलेंस बनता है। तो ये 2,96,450 रुपीज़ को हम यहाँ मेंशन कर लेंगे। अब जनरल फंड और डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली हम इसके दोनों साइड की टोटल कर लेंगे जो फाइनल में मैच हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं इसके एसेट साइड की टोटल की। तो एसेट साइड की टोटल है 13,500 प्लस 5,500 प्लस 2000 के बाद हमें दे रखा है 1250 रुपीज़ प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख और लास्ट में 1000। और इस तरह से हमारी एसेट साइड की टोटल जो है वो आ रही है 3,03,250 रुपीज़। अब बात करते हैं हम हमारे लाइबिलिटी साइड की टोटल की। तो लाइबिलिटी साइड की टोटल आ रही है 2,96,450 प्लस 300, सॉरी ऊपर से करते हैं पहले 5,000 प्लस 1,500 प्लस 300 प्लस 2,96,450 रुपीज़। और इस तरह से दोनों साइड की टोटल 3,03,250 रुपीज़ आ जाती है और हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। तो अगर आपको इस टॉपिक या इससे जुड़े हुए किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी आपके डाउट्स है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके नोट्स देख सकते हैं, या टेलीग्राम आईडी पे मेरे कांटेक्ट करके इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक दे रखे हैं जिसमें आपको अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझाया गया है। अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी नहीं देखी है, वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें आराम से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो के एंडिंग में आपसे बस यही कहूँगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 13 हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाया है, बैलेंस शीट ओपनिंग की हमने बनाई है, उसके बाद क्लोजिंग की बैलेंस शीट बना के ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।